एक बड़ी खबर ये है कि मुबारक हो फैक्ट्रियां लगना शुरू हो गई हैं, क्योंकि खबर ये है लॉकहीड मार्टिन के अध्यक्ष माइकल विलियमसन भारत पहुंचे हैं और उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की है। अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारत और अमेरिका के बीच F-35A फाइटर जेट्स की G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हो सकती है। कि देखें उधर F-35 की डील चल रही है, F-35 वर्सेस डंकी डील। बहुत सारे लोग डंकीज को भी फाइटर जेट्स ही बोलते हैं। इंडिया ने अगर F-35 खरीद लिया तो मैं आपको बताऊं उनका कबाड़ा हो जाएगा कि ले लें आप F-35 भारत वालों। चाइना ने फौरी तौर पे प्रॉम्प्ट एक्शन चैंगजू J-20 देने का फैसला कर लिया। इंडियन एयरफोर्स की जो वॉर रेडीनेस है वो 40% के ऊपर, बल्कि 39% के ऊपर। और पाकिस्तान की मैं आपको बिल्कुल रफ एस्टिमेट बता रहा हूं कि 83 से 84% तक जो पाकिस्तान एयरफोर्स की वॉर प्रिपेयर्डनेस है वो इतनी है कि अगर हमारे पास 100 जहाज हैं तो उनमें से 83 आर रेडी टू टेक ऑन द एनिमी। अमेरिका F-35 जेट्स दे रहा है और बहुत ज्यादा जो ऐसे असलहा है, आलात हैं, जो ऐसे इक्विपमेंट है, वेपन्स हैं, वो दिए जा रहे हैं इंडिया को। तो भाई इंडिया और अमेरिका की तो इस वक्त वो जबरदस्त पार्टनरशिप चल रही है। F-35 के उन्होंने वादा किया, मुझे नहीं पता उसकी कीमत कितनी है और मुझे ये भी नहीं पता कि डिलीवरी कब होगी, लेकिन पॉइंट स्टिल रिमेन्स वैलिड, जिस पे पाकिस्तान का इतराज़ भी वैलिड है कि इस एरिया का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होगा। तो इस पे हमें सही फॉरेन ऑफिस ने प्रोटेस्ट किया है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं किया, चीन ने भी प्रोटेस्ट किया है। जहाज के खरीदना ये बहुत महंगा जहाज है दुनिया में। इसके मुकाबले में इंडिया को जो अवेलेबल थे, एरो इंडिया शो जिसका मैं कई दिनों से जिक्र कर रहा हूँ, राफेल जैसे मैंने बताया था फ्रांस का, और रशिया का Su-57 वो मौजूद हैं भाई। वो सब बहुत जदीद हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, इससे तो कहीं आगे हैं। ये F-35 जो इनके माथे पे मर दिया गया है। F-35 पहला दुनिया का ट्रू स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, वो तो सीधा एज है उसका, क्योंकि Su-57 जो रशिया ऑफर कर रहा है वो हाफ स्टेल्थ काइंड है। लोग अपने आप को स्टेल्थ कहता है, लेकिन उसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी F-35 जितनी नहीं है। दूसरा F-35 वॉर टेस्टेड मशीन है। अभी जो इजराइल ने ईरान के ऊपर अंदर घुस के उनके एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया था, ईरान की जो एयर डिफेंस सिस्टम काफी अच्छा है, रशियन बेस्ड है, वो नहीं पकड़ पाया था। कि आए मुकाबले में ऐसे तो ऐसे ही सही F-35 मुकाबला करेगा चैंगजू J-20 से या नहीं करेगा, ये भी बताऊंगा। और भारत को कितना महंगा पड़ा ये मोदी का दौरा। ये F-35 ये भारत के लिए कोई फायदा नहीं भाई। ये भारत की वो क्या कहते हैं, भारत की उसमें हमला है, घुस जाएगा ये। और वो कैसे होगा ये इसकी डिटेल में बताता हूं। तो सबसे पहले कि भारत, मैं इतने दिनों से कह रहा था, मेरे जैसा एक आम सा जर्नलिस्ट, कि ये F-35 खरीदने की चीज़ नहीं है। दूसरी बात ये है कि इस जहाज के खरीदना ये बहुत महंगा जहाज है दुनिया में। इसके मुकाबले में इंडिया को जो अवेलेबल थे, एरो इंडिया शो जिसका मैं कई दिनों से जिक्र कर रहा हूँ, वहाँ पे वो मौजूद थे, वहाँ पे वो डेमोन्स्ट्रेशन में थे। राफेल जैसे मैंने बताया था फ्रांस का, और रशिया का Su-57 वो मौजूद हैं भाई। वो सब बहुत जदीद हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, इससे तो कहीं आगे हैं। ये F-35 जो इनके माथे पे मर दिया गया है बड़ा अच्छा। अब मैं मुकाबला करता हूँ कि हमें चाइना ने दे दिया J-20, दे दिया मतलब फैसला कर लिया, चैंगजू J-20। इसका मुकाबला नहीं है, इससे आगे है। असल में इसकी जो खामियां इसमें जो माहिरीन ने ढूंढी हैं और पायलट्स ने ढूंढी हैं, जब से ये बना, 2 तो गिर गए हुए मैंने बताया था, तो वो हैं कितनी खामियां हैं, 857 जी, 857 खामियां हैं इस जहाज में। और जो बड़ी हैं वो क्या हैं, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसके कॉकपिट का प्रेशर का बड़ा इशू है। वो इतना बड़ा इशू है कि पायलट को साइनसेस प्रॉब्लम हो जाता है, पेन होती है, ये साइनसेस होता है। अब इंसान है ना वहाँ, वो बैठेगा तो चलाएगा ना, पायलट ही चलाएगा ना जहाज को, खुद तो उड़ना नहीं है उसने। अब वो बैठा हुआ है, अब उसको ये पेन शुरू हो जाएगी यहाँ, तो वो खाक चलाएगा, उसको क्या करेगा, वो बाकी जो पूरा सिस्टम है उसको कैसे वो देखेगा। और फिर दूसरा प्रॉब्लम उससे कहते हैं बैरोट्रामा। बैरोट्रामा भी हो सकता है, उसके टिश्यूज जो हैं, ये कानों के इधर उधर के जो टिश्यूज हैं वो डैमेज हो सकते हैं। F-35
पहला दुनिया का ट्रू स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, वो तो सीधा एज है उसका, क्योंकि Su-57 जो रशिया ऑफर कर रहा है वो हाफ स्टेल्थ काइंड है, मतलब अपने आप को स्टेल्थ कहता है लेकिन उसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी F-35 जितनी नहीं है। दूसरा F-35 वॉर टेस्टेड मशीन है। अभी जो इजराइल ने ईरान के ऊपर अंदर घुस के उनके एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया था बिना डिटेक्ट किए गए, वो पता नहीं इजराइल की ईरान की जो एयर डिफेंस सिस्टम काफी अच्छा है, रशियन बेस्ड है, वो नहीं पकड़ पाया था। टेस्टेड है, वॉर टेस्टेड। Su-57 एक अमेजिंग एयरक्राफ्ट है, लेकिन जैसे मैंने कहा स्टेल्थ में उसको इशू है, प्लस वो अभी फुल्ली ऑपरेशनलाइज नहीं कह सकते। 2019-20 में डेवलप हुआ था, बीच में कोविड आ गया, बीच में हुआ, और यूक्रेन में शायद वो टेस्ट कर सकते थे, उन्होंने किया नहीं तो उसके, लेकिन फिर वही है कि इतनी प्लेन एंड सिंपल नहीं अभी, क्योंकि मसला ये है कि हमें F-35 ऑफर हुआ है, हमें Su-57 भी ऑफर हुआ है, और हमारा अपना AMCA भी चल रहा है जो जिस भी स्पीड से या तीन ये हमारे पास है। नेसेसिटी 100% नेसेसिटी है, हमें स्टेल्थ एयरक्राफ्ट चाहिए, क्योंकि हमारा जो एनिमी और ओनली एनिमी जिसको मैं गिनता हूँ आजकल, हीरा मंडी को तो हमने गिनना ही छोड़ दिया, वो है चाइना। उसके पास हो गया आसपास स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। ठीक है, चाइनीज चोरी करते हैं, चाइनीज स्टेल्थ अभी वो भी प्रूवन नहीं है, वो तो खैर उनका कोई भी लड़ाई में हथियार तक प्रूव हुआ ही नहीं, लेकिन है, नंबर्स हैं, तो कल को हम उलझ जाएंगे उनके साथ तो फिर एक इशू बन सकता है। अभी जो हमारा राफेल है वो 4.5 जनरेशन है, तो दैट मीन्स कि उसमें कैपेबिलिटी है रडार को बीट करने की, लेकिन स्टेल्थ तो अपने आप को स्टेल्थ बोलता ही नहीं है, तो वहाँ एक गैप है। और चाइना ऑलरेडी 6th जनरेशन में जा रहा है, तो ये 5th जनरेशन है F-35, और Su-57 भी 5th जनरेशन है, लेकिन चाइना ऑलरेडी 6th पे तैयारी कर रहा है। तो उस गैप को देखते हुए हमारे पास एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होना, प्रूवन टेस्टेड एयरक्राफ्ट होना जरूरी है, वो एक पार्ट है। अभी F-35 को देखते हैं 2-3 परिप्रेक्ष्य में। पहला F-35 एज ए मशीन, जो मैंने कहा अच्छा है, स्टेल्थ, ओनली स्टेल्थ, दुनिया का एक्चुअल स्टेल्थ। अभी B-52 बॉम्बर्स हैं, ये फाइटर एयरक्राफ्ट में ये स्टेल्थ, प्रॉपर स्टेल्थ है।